अस्सलाम वालेकुम। कीड़ों को जानदारों के अजसाम से बाहर निकालने के लिए 30 रुपए में दस्तयाब ये दवा भी इंतहाई मौसर है और ये अमल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अजसाम में कीड़े मौजूद हों तो परिंदे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकते। 1-1 किलो के औसत जिस्मानी वजन वाले 10 बर्ड्स के लिए 1 सीसी और 1.5 किलो के एवरेज वजन वाले 10 चिकन्स के लिए 1.5 सीसी दवा की मिकदार इस्तेमाल करने से शानदार नताइज सामने आते हैं। आप जेंटल नाम से कर्मकुश दवा खरीदें या फिर बेंडाजोल के नाम से, दोनों में एक ही साल्ट मौजूद है यानी कि अल्बेंडाजोल। ये 10 ml की पैकिंग है यानी 1-1 किलो के औसत वजन के 100 चिकन्स के लिए 30 रुपए में मुहैया होने वाली ये सस्पेंशन ही काफ़ी है। इस्तेमाल में लाने से पहले इसकी एक्सपायरी तारीख देख लीजिएगा और ऊपर मौजूद ढक्कन पहले से ही खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर इस दवा में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा लंबे अरसे के लिए बंद करके रखा जाए तो ये यूज़ के लिए मौजू नहीं रहती। लिहाजा पेट के कीड़ों, आंतों के वर्म्स को बाहर निकालने के लिए पैकिंग का महफूज होना लाजमी है। हमेशा प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तनों का इंतखाब करना है और इसमें बिल्कुल फ्रेश पानी भरेंगे। दवा की पैमाइश के लिए या तो इस तरह का पैमाइश वाला कप मैसर रखें, अगर ये नहीं तो बतौर मतबादल सिरिंज को यूज़ करें जिसमें हम 1, 1.5, 2 या इससे ज़्यादा सीसी दवा की बआसानी पैमाइश कर सकें। कर्मकुश दवा के ढक्कन को इस जगह से खोलिएगा और पैमाइश के लिए सिरिंज वगैरह हाथ में पकड़ लें। दवा की सस्पेंशन की रंगत बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बसूरत दीगर ये एक्सपायर हो चुकी होगी। आप डायरेक्ट सिरिंज अंदर दाखिल करके भी मतलूबा मिकदार में दवा भर सकते हैं या फिर पहले इस बोतल के ढक्कन में कुछ मिकदार डालें और फिर यहाँ से सिरिंज में दाखिल कर लें। 1-1 किलो के 10 बर्ड्स के लिए 1 सीसी अल्बेंडाजोल और 1.5 किलो के औसत वजन वाले 10 बर्ड्स के लिए 1.5 सीसी दवा सिरिंज में भरेंगे या पैमाइश वाले कप में एक ही मरतबा टोटल मिकदार कैलकुलेट करके डाल लेंगे। मट्टी वाले बर्तन में भी इस दवा को मिक्स किया जा सकता है। ये फैसला आपका होगा कि आपके बर्ड्स किस तरह के बर्तन में से पानी पीने के आदी हैं, लेकिन जो भी पानी भरेंगे वो इतनी मिकदार में लाजमी होना चाहिए कि बर्ड्स के सामने कम अज कम 5 घंटे पड़ा रहे। इस तरह से दवा पानी वाले बर्तन में डालकर तसल्ली से इसकी मिक्सिंग करेंगे, हल करेंगे और बर्ड्स के सामने रख देंगे। अगर प्लास्टिक का बर्तन है तो उसके साथ भी बिल्कुल यही तरीकाकार अख्तियार करना है। मौसम गर्मा में एक ही मरतबा 5 या 6 घंटों का पानी भर के रख लेना मुनासिब नहीं, इसलिए हम इस पानी के 2 हिस्से भी बना सकते हैं यानी 2.5 या 3 घंटों के लिए। अगर एक ही मरतबा पानी बनाना है तो सायादार जगह या निस्बतन ठंडे कमरे, ठंडी रिहाइशगाह में रखें। डीवर्मिंग यानी जिस्म से कीड़े बाहर निकालने वाला ये अमल हमेशा दोपहर के वक्त करें, यानी दिन 12 बजे से 1 बजे के दरमियान बर्ड्स को कुछ ग़िज़ा दें। इस दौरान पानी न दें, प्यास लगने दें, फिर ये कीड़े मार दवा वाला पानी अगले 5 से 6 घंटे चलने दें। रात को मुर्गियां ज़्यादा बीठे करती हैं, बीटू के साथ कीड़े बाहर आएंगे और अगली सुबह रोशनी फूटने से पहले या लाइट ऑन होने से पहले पहले हम तमाम बीठे बाहर निकाल लेंगे, हाथों पे ग्लव्स पहन के या ऐसा मटीरियल इस्तेमाल करके, ताकि बीटू में मौजूद कीड़ों को बर्ड्स फिर से ना खाएं। उसके बाद किसी अच्छी जरासीम कुश दवा को नीम गर्म पानी में डालकर मुकम्मल रिहाइशगाह में स्प्रे करेंगे और फिर पहली ग़िज़ा देंगे। अब जो पहला पानी हम बर्ड्स को देंगे उसमें 50 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी के हिसाब से मिक्स करके दीजिएगा, ताकि कीड़ों ने आंतों या निज़ाम हज़म के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ पे ज़ख्म किए उन्हें रिपेयर किया जा सके, या कीड़ों ने अपनी जो बाकियात आंतों के अंदर छोड़ी हैं हल्की फुल्की मिकदार में कीड़े वहाँ पे बाकी रह गए तो उन्हें बाहर निकालना आसान रहे। नीचे मौजूद बिस्तर को वक्तन फ़ौक्तन बाहर निकाल कर खुश्क करके वापस रखें और बिस्तर की भी जरासीम खुशी कीजिएगा। बर्ड्स की रिहाइशगाह के अंदर या करीब इस तरह से पानी खड़ा न रहने दें, क्योंकि यहाँ ऐसी जगहों से पानी पीने की वजह से भी जिस्म में कीड़ों की तादाद में इजाफा होने लगता है। घरेलू या कमर्शियल दोनों पैमानों पर परिंदों की अच्छी सेहत बरकरार रखना ज़रूरी है। जब भी आपको अपने परिंदे लागर होते दिखाई दें, नडाल बर्ड्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगे और वज़न कम होता दिखाई दे, अंडों की तादाद में भी रोज़ बरोज़ कमी होती जाए, हत्ता कि अमवात हो रही हों, तो इंतहाई मुनासिब दामों में अच्छे नताइज की हामल इस दवा को इस्तेमाल में लाइएगा, ताकि जिस्मानी सेहत दोबारा बहाल की जा सके। परिंदों की ऐसी सेहत अमूमन उन खून चूसने वाले कीड़ों की वजह से होती है जिनका मुर्गियों के अजसाम में फलना फूलना, ग्रोथ करना चिकन्स को सोकड़ा में मुब्तला कर देता है, क्योंकि मुर्गियां जो भी ग़िज़ा खाती हैं, जो भी फीडिंग करती हैं, उस ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन यानी कि ताकत का एक बड़ा हिस्सा ये वर्म्स, ये कीड़े
जिन्हें हम तफैलियों का नाम भी देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी बची हुई थोड़ी सी ग़िज़ाइयत मुर्गियों, पट्ठे, पट्ठियों के लिए नाकाफ़ी होती है, इसलिए वो दिन ब दिन ग़िज़ाइयत की, न्यूट्रिशन की कमी के बायस लागर सुस्त होते जाते हैं। अब इन कीड़ों को जिस्म से बाहर निकालने के लिए 30, 40, 50, 60, 70, 100 रुपये से लेकर हज़ारों की कीमतों में गर्म कुछ अद्वियात दस्तयाब होती हैं। हमने परिंदों की तादाद के हिसाब से पैकिंग खरीदनी है। बर्ड्स तादाद में कम है तो जेंटल, बेंडाजोल, सेब का सिरका, लहसुन वगैरह को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर आपको इल्म नहीं कि आपके परिंदे 5 से 6 घंटों में कितना पानी पिएंगे, तो आप आधा लीटर यानी कि 500 मिलीलीटर पानी लें, उसमें 1 ml अल्बेंडाजोल मिक्स करके अपने बर्ड्स के सामने रख दें। जैसे ही 5 से 6 घंटे गुजरें, उसके बाद अगर पानी पीछे बचता है तो उसे डिस्कार्ड कर दे, ज़ाया कर दे और उसके बाद फिर से ताज़ा पानी भर के अपने बर्ड्स को पीने के लिए दे। फ्लाक की बर्ड्स की जिस्मानी हालत को देखते हुए जल्द से जल्द फैसला करना है कि डिवर्मिंग की यानी कि कीड़े बाहर निकालने की ज़रूरत है या कि नहीं, क्योंकि अगर आपके परिंदे ज़्यादा अरसा तक बहुत ज़्यादा वर्म्स की वजह से अपनी जिस्मानी ताकत खो देते हैं, अपना वज़न खो देते हैं, तो बाद में उन्हें रिकवर करना, उनके अंदर से इतनी ज़्यादा मिकदार में ये कीड़े बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। जो बीटें करती हैं, चूचे मार के फिर से कीड़ों के अंडे या लार्वे खा लेते हैं, और ये कीड़ों के अंडे, लार्वा या फिर कीड़े हमारे बर्ड्स के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में अपना मस्कन बना लेते हैं। राउंड वर्म्स हैं तो छोटी आंत को मुतासर करेंगे, कैपिलरी वर्म्स हैं तो ये मुंह, खुराक की नाली, पोटा, छोटी आंत में अपना मस्कन बना सकते हैं। स्टमक वर्म्स हैं तो ये हमारे परिंदों को अनीमिया यानी कि उनके जिस्म में खून की कमी में मुब्तला कर देंगे, कमजोरी होगी, डायरिया लाहक रहेगा। गैप वर्म्स हैं तो ये सांस की नाली, निज़ाम तनफ़ुस में मौजूद होंगे, बर्ड्स मुंह खोलकर सांस लेंगे, बार बार जमाई लेंगे, नज़ला ज़ुकाम होगा, सर को झटके देंगे। क्रॉप वर्म्स हैं तो ये पोटे में यानी कि क्रॉप के अंदर खुराक की नाली में मौजूद होते हैं। कमज़ोरी, कम हरकत व सकनात और कम भूख ये क्रॉप वर्म्स की वजह से ही होती है। अगर आई वर्म्स हैं तो आँख के कोने में मौजूद होंगे, हमारे बर्ड्स को अंधापन होगा, रेशा इकट्ठा होगा और चिकन्स बार बार अपने सर को खुजलाते नजर आएंगे। सीकल वर्म्स ने बर्ड के सीका में अपनी रिहाइश का बनाई होती है, वहाँ पे सीका को अंदरूनी तौर पे डैमेज करते रहते हैं। और फ्लैट वर्म्स ये भी जिस्मानी कमजोरी और कम वजन का बायस बनते हैं। आप इसके अलावा दीगर डिवर्मर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्बेंडाजोल, फिबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, लेवामिजोल, पिप्राजिन, हाइग्रोमाइसिन और इसके अलावा भी मुख्तलिफ नामों से आपको अच्छे डिवर्मर करीबी वेटनरी स्टोर से मैसर हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा अहम ये है कि हम अपने बर्ड्स के अजसाम में इस वर्म इन्फेस्टेशन को, इनकी ग्रोथ को, नशोनुमा को पहले से ही रोक के रखें। उसके लिए हमें अपने परिंदों को अच्छी ग़िज़ाइयत देनी है, माहौल को साफ सुथरा रखना है और हवा के गुजर को बेहतर बनाना है। बर्ड्स के अंदर अगर कीड़े मौजूद हो तो आम अलामात में आपको परिंदों पे अफसुर्दगी नजर आएगी, इसहाल यानी कि डायरिया, मोशन बार बार कर रहे होंगे, कम भूख प्यास लगेगी, कमजोरी वाज़ेह तौर पे नजर आएगी, वजन में कमी और दिन ब दिन परफॉर्मेंस यानी कि कारकर्दगी अंडों की शक्ल में या गोश्त की सूरत में कम होती दिखाई देगी। घरेलू पैमाने पे रखे कुछ बर्ड्स के लिए आप सेब के सिरका को और लहसुन को भी बतौर डिवर्मर यानी गर्म कुछ अद्वियात के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो 1 तुरी लहसुन 1 लीटर पानी में ग्राइंड करके रस निकाल के शामिल करेंगे, और अगर एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो 12 cc सेब का सिरका 1 लीटर पानी में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।